अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी जनाब। मैं सुबह सुबह का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये संडे वाले दिन का व्लॉग है और हम लोग जा रहे हैं जनाब अम्मी अबू से मिलने के लिए, क्योंकि अम्मी अबू जा रहे हैं इस्लामाबाद और उनका 15 मिनट का यहाँ पे स्टे था। कुछ चीज़ें वगैरह उन्होंने मुल्तान से लेनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रुकना था, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि अम्मी अबू यहाँ पे आए हुए हैं मुल्तान में, तो मैं मिल लूँ उनसे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अम्मी अबू से मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह हम लोग अम्मी अबू से मिलने के लिए चले गए थे। 5 मिनट के लिए उनसे मुलाकात की थी, फिर वो रवाना हो गए थे इस्लामाबाद के लिए। फिर हम लोग वापस घर आ गए थे। बच्चे अभी स्टिल सोए हुए थे, क्योंकि संडे है इसलिए उनको हमने जगाया भी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ही शार्ट था। हम लोग मिलके हमने सोचा वापस आ जाएंगे जल्दी से। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था मैंने बच्चों के लिए लेके। भाई के बच्चों के लिए 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, भाई के एक बेटी और एक बेटा, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। और उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें लेकर रखी हुई थी, वो भी मैंने सोचा अम्मी के हैंड ओवर करूँगी और वो बच्चों को दे देंगी। तो जनाब ये भी मैं साथ लेकर जा रही हूँ और अम्मी अबू से मिलती हूँ, उसके बाद बाकी का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। और जनाब अम्मी अबू आए और ख़र्ची ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। और जितने भी आप बड़े हो जाएं फिर भी अम्मी अबू की ख़र्ची तो लाजमी बनती होती है हमारी। तो वो लोग जब भी आते हैं मेरे लिए थोड़ा बहुत ख़र्ची के लिए ज़रूर देते हैं, और बच्चों की भी उसमें ख़र्ची शामिल होती है। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारी लगती है वो ख़र्ची मुझे, और दिल नहीं करता मेरा ख़र्च करने को। तो ये मैं दिखा रही थी आपको, और दिखाते हुए मेरा दिल कर रहा था कि पता नहीं मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम कब आएगी और मैं कब इस तरह से आप सबको दिखाऊंगी अपनी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों की इसी तरह से सपोर्ट रहेगी तो बहुत जल्द आप लोगों को मैं ये खुशखबरी भी दूंगी, अपनी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होती रहे और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ मुझे मिलते रहें। जी जनाब हम लोग घर वापस आ गए थे और तकरीबन 5-10 मिनट हम लोगों ने मुलाकात की थी। उसके बाद अम्मी अबू इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे और आने जाने में हमें 5-10 मिनट लग गए थे। तकरीबन 11:15 बजे, 10:30 बजे हम लोग गए थे और 11:15 11:30 हम लोग घर वापस आ गए थे। और बच्चे स्टिल सोए हुए थे, क्योंकि आज संडे है और संडे वाले दिन बच्चे काफ़ी देर तक सोते हैं, इसलिए हम लोग भी तसल्ली से गए थे कि बच्चे सोते ही रहेंगे। और जनाब अम्मी अबू लाए थे ये मिठाई जो मेरी बहन ने भेजी है जमपुर से, और साथ में देसी घी लाए थे। और देसी घी तो मस्ट होता है ना, लाजमी जमपुर से लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत खालिस अच्छा वाला देसी घी मिलता है। तो मैं वहाँ से अम्मी अबू को फरमाइश मेरी यही होती है कि देसी घी जब भी आए लेते हैं। तो ये चीज़ें जमपुर से मेरे लिए आई थी, जमपुर की सौगात, जमपुर की मिठाई और देसी घी और हलवा पूड़ी बच्चों के लिए हमने रास्ते से ले ली थी, ताकि जाके मुझे, हम लोग तो नाश्ता करके गए थे सुबह सुबह, लेकिन बच्चों ने अभी नाश्ता करना था तो हमने उनके लिए हलवा पूड़ी ले लिया था। साथ ही जनाब दूध आ गया, तो घर आते ही घर के काम शुरू हो गए थे और मैंने दूध वगैरह बॉयल किया, सारी चीज़ें समेटी और घर के काम स्टार्ट हो गए। जी जनाब दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा था। सुबह बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। दिल बड़ा ही खुश था, सुबह सुबह अम्मी अबू से मुलाकात हो गई थी और मुझे क्या चाहिए। तो अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे और मोहब्बत करने वाले, दुआएं देने वाले माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे। और मेरे अम्मी अबू हमेशा उन्होंने मेरे साथ जितना साथ दिया है, मैं आप लोगों को कभी तफसील से सारी अपनी एक एक मोमेंट शेयर करूंगी आपके साथ कि मेरे माँ बाप का मेरी ज़िंदगी को बनाने में कितना अमल दखल है। तो उनकी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ यहाँ तक पहुँचने में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर लिहाज से। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने वाली है, तब कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था जो हमारा गुजरा था, जिसमें अम्मी अबू ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप मिले। साथ ही आपसे बातें करते करते मैंने अपनी सारी मंथली ग्रॉसरी शेयर कर दी है। आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। मंथली ग्रॉसरी मेरी पूरी ख़त्म हुई हुई थी, कुछ भी नहीं था।
और सारा कुछ मुझे लाना था। और संडे वाले दिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है, टाइम इतना थोड़ा सा होता है, दिन इतनी जल्दी तेज़ी से गुज़रता है। जितनी हमें छुट्टी वाले दिन का इंतज़ार होता है, वीकेंड का इंतज़ार होता है जितना ज़्यादा, उतनी ही तेज़ी से वीकेंड गुज़रता है और शाम हो जाती है और फिर अगले दिन से फिर वही रूटीन और वही सब कुछ शुरू हो जाता है। तो खैर सारी ग्रॉसरी मैंने समेट दी थी। बहुत बड़ा काम होता है जनाब, ग्रॉसरी लाना और फिर उसको समेटना, अपनी अपनी जगह पे रखना, बहुत ही मुश्किल काम होता है। सारी चीज़ें मैंने समेट दी थी और जनाब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि चाय पिला दो, क्योंकि मेरी बेटी ईमान बहुत शौकीन है चाय पीने की भी और चाय बनाने की भी, और बहुत मज़े की चाय बनाती है। तो जनाब वो बना रही थी चाय और मैं बना रही थी उसकी वीडियो चाय की क्योंकि कभी कभार बच्चे किचन में घुसते हैं, कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आजकल बच्चों की पढ़ाई इस कदर सख्त हैं, जब से यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा बेचारे थक भी जाते हैं, आने जाने में भी बच्चे थक जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उन पे बोझ नहीं डालती, लेकिन छोटी छोटी काम की आदतें उनको डालनी चाहिए बचपन से। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस टाइम वो फ्री हो तो थोड़ा बहुत किचन का काम भी कुछ कर लें। तो ये मैं न्यू वाले कप लाई थी, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लाई थी और एक मैं अपने लिए लाई थी। मुझे ये इस तरह के बड़े बड़े मग लेने का ना बहुत ही शौक़ है। कॉफ़ी मग, चाय के मग मेरे पास इस कदर है ना, बहुत ज़्यादा है मेरे पास, मैं बहुत लेती हूँ शौक़ से। तो कभी मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी कप्स की कलेक्शन भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए लाई थी। हस्बैंड मेरे ज़रा बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा कि ईमान अपने लिए और मेरे लिए चाय बना दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। जी जनाब, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। दूसरे दिन सारी चीज़ें समेट तो पहले मैंने दी थी, लेकिन सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखनी थी और पीसने वाले आइटम पीस के रखने थे मुझे, क्योंकि सूखा धनिया मैं साबित लाई थी, उसको पीस के रखना था। ये मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ये मेथी है, सूखी मेथी अम्मी लाई थी जामपुर से, क्योंकि उनके घर में मेथी, कड़ी पत्ता, पुदीने के पत्ते और हरा धनिया, ये चीज़ें उनके पास बहुत होती हैं, लगी हुई हैं उनके घर में, क्यारियों में भरे हुए हैं और बहुत ही खुशबूदार होती है। ये इस कदर अच्छी होती है ना, जो बाज़ार से हम लेते हैं उसकी खुशबू में और इसकी खुशबू में बहुत फ़र्क होता है। और साथ ही मैंने ये जार बनाए थे, जो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, छोटे वाले मैंने जैम के बॉटल्स के साथ जो बनाए थे, वो मैंने 3-4 मेरे पास बड़ी वाली बॉटल्स भी पड़ी हुई थी, उसी तरह से उनके लिड मैंने ब्लैक कर दिए थे, तो वो भी मैंने बना लिए थे। उनको मैंने स्पाइस जार्स के तौर पर यूज़ कर दिया था। अच्छा जी, मैंने सूखा धनिया पीस लिया है, उसको भी मैंने भर दिया है एक जार में, और साथ ही मैंने काली मिर्चें पीस ली हैं, वो भी मैंने भर दी हैं। आजकल मुझे बड़ा ही शौक़ चढ़ा हुआ है, मेरे सारे जितने भी मैं कहती हूँ स्पाइस जार्स हैं, उनके सारों के लिड जो है ना वो ब्लैक कलर के हों। तो बस कभी कभार किसी चीज़ का शौक़ हो जाता है आपको। तो खैर यहाँ पर मेरे पास अभी यही 3 जैम की शीशियाँ थीं, जो मैंने धो के उनको मैंने इस तरह से बना लिया था। और ये दालों वाला मैं लाई थी लास्ट टाइम, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, इसमें दालें डाल के रखनी थी मैंने, और मैंने चने की दाल और मसूर की दाल डाल के रखी थी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा इसके बारे में, क्योंकि इसकी जो दरमियान वाला जो ये पोर्शन है जिसमें पार्टीशन दी गई है, जब हम ऊपर से दालें डालने लगते हैं तो उसमें से दालें मिक्स हो जाती हैं आपस में। तो आप वो वाली दालें इनमें रख सकते हैं जो आपस में मिक्स हो के पकाने वाली हों, जैसे मसूर की हो गई, साथ में मूंग की होती है मेरे ख्याल से, वो दोनों रख सकते हैं। लेकिन चने की दाल और ये आप एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ये मिक्स हो जाएंगी तो फिर ये दोनों तो एक साथ पकानी मुश्किल होती हैं। तो इसीलिए मैं अभी इसमें मसूर की दाल रख रही हूँ, फिर मैं मूंग की लूँगी तो दूसरी साइड पे मैं मूंग की दाल रखूँगी, क्योंकि ढक्कन जब बंद करके हम लोग इसमें से निकालते हैं दालें, तो ऊपर से दालें थोड़ी थोड़ी सी मिक्स हो के आती हैं। तो मेरा कुछ ख़ास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इसके बारे में, लेकिन फिर भी सही है। दालें इसमें जो मिक्स करके हम लोग खाते हैं तो वो हम आराम से इसमें डाल के रख सकते हैं।
फ़िलहाल मैंने इसमें मसूर की दाल डाल दी है, साथ में थोड़ी सी मेरे पास माश की दाल पड़ी थी शापर में, वो भी मैंने इसमें रख दी है। और चने की दाल मैं इस जार में डाल के रख दूंगी, क्योंकि चने की दाल अक्सर यूज़ हो रही होती है शामी कबाब वगैरह बनाने में, तो उसको मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं उसमें डाल दूं और फिर से वो सारी दालें आपस में मिक्सअप हो जाएं। तो खैर मैं इसमें डाल के इसको रख दूंगी अलहदा से एक जार में। साथ ही जनाब आपको मेरे कुकर की आवाज़ आ रही होगी, सीटी बज रही है कुकर की। मैंने जनाब शामी कबाब भी साथ साथ चढ़ाए हुए थे चिकन के, क्योंकि वीकली मैं बना लेती हूँ, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीक दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स में उम्र को देने होते हैं। इसके अलावा बच्चे भी घर में खा ही लेते हैं। शाम को कुछ भी ना बना हो तो चावल के साथ मैं फ्राई कर लेती हूँ शामी कबाब, तो शौक़ से खाए जाते हैं। तो ये मैं वीकली बना लेती हूँ और फ्रीज़र में मैंने बना के रख दिए थे। और जनाब ये देखिए फ्रीज़ हो गए, इनको मैं अब ज़िप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, आराम से एक हफ़्ता तो चल ही जाएंगे। तो जनाब ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट का मुझे इंतज़ार रहेगा और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के व्यूज़ मुझे मिलते हैं, लेकिन ना आप लोग कमेंट्स करते हैं, ना ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में कमेंट्स भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो सके। मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।